जय मसीह सभी को, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सभा में स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें। इस गीत को गाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आपने हमारे हृदयों को प्रभु आनंद से भरा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप महान है, आप महान है, आप पवित्र है। हालेलुया, ओ हालेलुया।
पवित्र 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 है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं शुद्ध और पवित्र। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं शुद्ध और पवित्र। पवित्र पवित्र है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। पवित्र 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 है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। प्रभु तू पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। ओ तू पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। तेरी आराधना करते हैं प्रभु हम। ओ हालेलुया। ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा ऊंचे स्वर में, ओ महिमा पृथ्वी पर, ओ महिमा ऊंचे स्वर में। यीशु यीशु ओ महिमा तेरी। ओ यीशु यीशु ओ महिमा तेरी। ओ आराधना, ओ आराधना। आइए सब मिलकर गाएं। ओ आराधना,
आपको अपने जीवन को सौंपते हैं कि उससे प्रभु आपकी आराधना करे। ओ यीशु, यीशु, ओ आराधना तेरी। ओ यीशु, यीशु, ओ आराधना तेरी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इतवार की सभा में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको बहुत बहुतायत की आशीष देगा। सो आइए हम लोग आज फिर से अपने उस सीरीज के अध्ययन में हम लोग आगे चलेंगे। पिछले बार हम लोग ने जो है सच्ची शिष्यता भाग 4 देखा था, ट्रू डिसाइपलशिप पार्ट 4, और आज हम लोग 5वें एपिसोड को देखेंगे सच्ची शिष्यता के लक्षण के विषय में। अगर आप याद करेंगे तो हमने देख लिया कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमने ये भी देखा कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 8:12 के मुताबिक अगला लक्षण हम लोगों ने देखा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी मेरा फॉलोअर बनेगा, मेरा शिष्य बनेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। सो शिष्य अंधकार में नहीं चलता है मेरे प्रियो। और पिछला लक्षण हम लोगों ने देखा था लूका 9:23 के मुताबिक कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी मेरे शिष्य बनना चाहे, मेरा अनुयायी बनना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने क्रूस उठाने का अर्थ हमें समझा दिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि चेलेपन की इस जो है लक्षण को अब आप अपने जीवन में पूरा करेंगे। आज हम लोग 5वें लक्षण को हम लोग देखेंगे और 5वां लक्षण को समझने के लिए आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 40 पद। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, यहां मतलब कहने का मतलब है अपने जो है एक सिद्ध चेला होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। सो मेरे प्रियो, इस लक्षण को मैं कहता हूं कि एक चेला अपने गुरु के, अपने स्वामी के समान होगा। फिर से एक बार कहता हूं, 5वां लक्षण यह है कि एक चेला अपने गुरु या स्वामी के जैसा होगा या उसके समान होगा। मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही उम्दा लक्षण है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने हमें बनाया था तो हम परमेश्वर के जैसा ही थे, परमेश्वर के समान थे, क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाए। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। अपनी समानता में हमें बनाया था, लेकिन वो समानता हमारा खो गया है। और अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में लाके उसके द्वारा उद्धार के मार्ग को खोल करके और हमें उस सिद्धता को पाने के लिए हमारे लिए एक इमेज को हमारे सामने रख दिया है कि हम उस सिद्धता को पाए। और जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। सिद्धता का मतलब है हमारे सामने यीशु मसीह का इमेज हमारे सामने है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको उसके पुत्र ने प्रकट किया है, और यीशु ही वो इमेज है जिसको देखते हुए हमको अपने आप को ढालना है, ताकि जैसा यीशु है वैसा हम बन सके। इसका यह मतलब नहीं कि हमको यीशु के जैसा दिखाई देना है, appearing like Christ in our outward form, वैसा नहीं।
हमें यीशु के स्वरूप और समानता जो है उसके आत्मिक स्वभाव में हमको बनना है। यीशु के जैसा हमको बनना है। यहां पर लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह गुरु के समान होगा, गुरु के जैसा। मेरे प्रियो, अब तक के मसीह जीवन की यात्रा में आपका अवलोकन क्या है? क्या आप मसीह की तरह दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, या तो आप वही पुराना इंसान हैं? एक बात को याद रखिएगा, सच्चा चेला एक नई सृष्टि है, एक नयापन उसके अंदर में है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गए। एक नयापन, और वो नयापन है अपने गुरु और स्वामी के जो है जीवन शैली में, उसके चाल चलन में, उसके स्वभाव में हमको बदलना है, अपने गुरु के जैसा, अपने स्वामी के जैसा। और बाइबल में लिखा है, यहां पर लिखा है कि जो सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। आपको पता है बाइबल में हमसे जो है कहा गया है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, हमें अपने परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कहा जा रहा है। मत्ती उसका 5:48 इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहां लिखा है जो सिद्ध होगा अपने गुरु के समान होगा। कहता है तुम सिद्ध बनो, तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम लोग स्वर्गीय पिता को देखे नहीं हैं, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो है उसके पुत्र यीशु ने उसको प्रकट किया। और यीशु मसीह पिता का ही रूप है, उसके तत्व की छाप है, उसकी महिमा यीशु मसीह में है। यानी कि पृथ्वी पर परमेश्वर जो है यीशु को भेजा अपने आप को दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए। क्योंकि यहां पर लिखा है 18 में, यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। सो यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर का सिद्ध रूप जो पुत्र के रूप में पृथ्वी पर था। और अगर हम चेला कहलाना चाहते हैं तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु और अपने गुरु और अपने स्वामी यीशु के जैसा बनूं। मेरे प्रिय, ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में, तो अब्राहम से कहा गया था कि प्रभु की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं उसका 17 अध्याय में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 17 अध्याय में हम लोग देखते हैं आइए क्या लिखा है 1 पद में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और चलते 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 सिद्ध हो जा। मेरी उपस्थिति में, मेरे वचन में, मेरे मार्ग में, मेरी शिक्षा में चलते चलते जो है तू सिद्ध हो जा, क्योंकि पिता सिद्ध है। सो मेरे प्रियो, एक चेला अपने गुरु के जैसा होता है। मैंने कहा था चेला का परिभाषा, चेला वह है जो अपने गुरु या स्वामी की शिक्षा और जीवन शैली को अपनाते हुए, संसार से बिना समझौता किए हुए उसी के पद चिन्हों पर चलता है। उसके जीवन में समानता है अपने गुरु और स्वामी के। सो मेरे प्रियो, हमें अगर हम चेला बनना चाहते हैं तो हम अपने पिता के समान सिद्ध बने। पिता को हमने नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बाइबल बतलाता है, और यीशु मसीह के जीवन को हम अध्ययन कर सकते हैं। पुराने नियम में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, नए नियम में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और जब हम अध्ययन करते हैं यीशु के जीवन के चरित्र को, उसके व्यवहार को, उसके सोचों को, और मेरे प्रियो जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हम जो है यीशु के जैसा बनने लगते हैं।
क्योंकि लिखा है रोमी 8:29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा हो। देख रहे हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में, स्वरूप का मतलब है बिल्कुल उसके जैसा हो। और भी वचन मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। इफिसियों के पत्री में अब हम देखते हैं कि हम लोग यीशु के डील डौल में बदल जाएं। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसमें इस प्रकार से लिखा है 13 पद से 12 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में लिखा है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, इन लोगों की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर निम्नलिखित बातों को करता है। 12 पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। देखिए, ये सिद्ध बनाने की कोशिश हो रही है, पवित्र हो जाए, सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना पहुंच जाए। इस वचन का एक ही मतलब है, मसीह के जैसा बन जाना। मेरे प्रियो, गलतियों के पत्री में पौलुस प्रेरित जो है बहुत ही पीड़ाओं के साथ प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, आइए हम लोग देखें। गलतियों उसका 4 अध्याय 9-19 पद, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता। पौलुस प्रेरित अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि मसीह का रूप उनमें बन जाए, मतलब वो लोग मसीह के जैसा बन जाए। सो मेरे प्रियो, ये 5वां लक्षण जो हम देख रहे हैं, एक चेला अपने गुरु और स्वामी के समान होता है, उसके जैसा बनता है। सो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो दिया था और अब चेलापन में इस बात की मांग है कि हम अपने गुरु और स्वामी के जैसा बने। और प्रभु यीशु मसीह जिसने पिता को प्रकट किया है, अगर हम यीशु मसीह को देखें और अपने जीवन में उन बातों को उतार ले तो हम मसीह की तरह बनकर पिता के समान बनेंगे, पिता की सिद्धता में जाएंगे, है ना। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग कुछ क्षण प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग विचार करें। मैं आपको कुछ हिंट्स देना चाहता हूँ। इस एक मीटिंग में सारी बातों पर हम लोग जो है मनन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको मैं देना चाहता हूँ, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि यीशु के जीवन से हम किन किन बातों को सीख सकते हैं और जैसा यीशु था वैसा हम भी बन सकते हैं। और जब हम ऐसा लगातार करते हैं और दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम यीशु के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन हमें इस एहसास में जीना चाहिए कि मुझे यीशु के जैसा बनना है। जब आप बाइबल खोलते हैं पढ़ने के लिए तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे दर्शा, यीशु के जैसा, आपके जैसा मैं कैसे बनूं। कौन सी बातें हैं यीशु के जीवन में जो मेरे जीवन में नहीं है और मैं उसको अपने जीवन में विकसित होने दूं। ऐसे प्रार्थना के साथ प्रत्येक दिन आप बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा प्रकाशन देगा, आपको बदलेगा और आपका स्वभाव मसीह के जैसा बदलता चला जाएगा। मेरे प्रियो, आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब स्वभाव की बात करता हूँ तो फिलिपियों के पत्री से मैं शुरू करता हूँ यीशु मसीह के बारे में। आइए, यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा है फिलिपियों के पत्री में 2 अध्याय, फिलिपियों के पत्री और उसका 2 अध्याय 5 पद से आगे हम लोग देखते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अंग्रेजी में लिखा, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज इन क्राइस्ट जीसस। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्योंकि हमें यीशु के जैसा बनना है। ये यीशु हमारे सामने है, ये यीशु का जीवन हमारे सामने है। आइए हम उसको देखें, समझे और जैसा यीशु था वैसा हम लोग बने। लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम एक बात देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया।
अपने आप को खाली कर दिया। अगर हम यीशु के हैसियत के बारे में सोचें तो पिता परमेश्वर के साथ बराबरी में स्वर्ग में रहने वाला था, लेकिन इतने बड़े पद को भी उसने छोड़ करके अपने आप को शून्य किया। आज क्या होता है, जब हमारे जीवन में हम थोड़ी सी बात हासिल कर लेते हैं तो हम कई बार जो है घमंड से भर उठते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरा दर्जा कुछ ऊंचा है, दूसरे लोग मेरे सामने नीचे हैं, और हम इस तरह से बिहेव करने लगते हैं कि मुझे एक विशेष स्टेटस मिला है, उस स्टेटस के मुताबिक मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे सम्मान मिले, मुझे पहला स्थान मिले, और हम अपने आप को जो है बहुत बढ़ चढ़कर सोचने लगते हैं। इसको हम कहते हैं गर्व और घमंड, है ना। लेकिन यीशु मसीह के अंदर में कोई घमंड नहीं था। उसने परमेश्वर एक सर्वोच्च पद में होने के बाद भी उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली कर दिया। मेरे प्रियो, क्या ये गुण हमारे अंदर में है? क्या हम छोटी छोटी जो है बातों के लिए, उपलब्धियों के लिए हमारे अंदर में घमंड आ जाता है, या तो हम अपने आप को और ज़्यादा शून्य करते हैं, हम दिखाते नहीं हैं कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास मैं बहुत जानता हूँ और जो है दूसरे लोग मेरे सामने कुछ नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, यानी कि यीशु मसीह में घमंड नहीं था। लेकिन अगर आप शैतान को देखेंगे तो जिसमें वो पद नहीं था, लेकिन वो कहता है कि मैं अपना सिंहासन तारागणों के ऊपर उठाऊंगा, यानी कि वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपनी सिंहासन लगाना चाह रहा था। ये घमंड है। जब हम अपनी उपलब्धियों को लेकर अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान में रखने की कोशिश करते, दूसरों को नीचे देखने के लिए, ये लूसीफर का स्वभाव आ जाता है। लेकिन यीशु के स्वभाव में जो लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी वो जो है अपने आप को शून्य कर लेते हैं। उसके द्वारा वो अपने आप को आंकते नहीं हैं, दूसरों के सामने वो अपने आप को शून्य कर लेते हैं, बल्कि और भी उसके आगे लगता है दास का रूप धारण किया। मतलब वो एक दास बन जाते, दूसरों की सेवा करने वाले बन जाते। मेरे प्रियो, ऊंचे पद वालों के लिए दूसरों की सेवा करना कठिन है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों की सेवा की, उनके पांव धोए और उनसे कहा जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। उसने दास का रूप धारण किया। क्या आज हमारे अंदर में दासपन है? क्या हम दूसरों से सेवा लेना चाहते हैं या हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं? जब आप कहीं पर जाते हैं, अगर वहाँ पर कुछ रहता है, वहाँ पर हाथ बटाने के लिए देखते हैं या लोगों को ऑर्डर करना चाहते हैं कि तुम ये करो वो करो। मेरे प्रियो, दासपन जो है प्रभु यीशु मसीह का गुण है और कैरेक्टर है। ही वॉज सर्वेंट। बाइबल में जब उसके बारे में भविष्यवाणी बताती है, जैसे ये 40 अध्याय में, तो कहता है देखो मेरे दास को। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दास का रूप धारण किया। क्या हमारे अंदर में दास का रूप है? क्या हम किसी की सेवा कर सकते हैं? क्या हम सर्वेंट बन सकते हैं किसी के लिए? मेरे प्रियो, दासपन एक छोटा चरित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा चरित्र है। और जो यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, और अगले पद में कहता है कि अपने आप को दीन किया, है ना, अपने आप को दीन किया। दीनता और नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है मेरे प्रियो। दीन और नम्र व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता नहीं रहता। कई बार लोग उसके अधिकारों का हनन कर लेते हैं, तो भी बहुत बार वो उनको कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। नम्र दीन व्यक्ति एग्रेसिव नहीं होता, लड़ने झगड़ने वाला नहीं होता है कि वो हमेशा हर बातों को लेकर लड़े झगड़े। बहुत बार वो सबमिट कर लेता है। और नम्र दीन व्यक्ति जो है लोग जो है झगड़े को बढ़ने से रोक लेते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है भड़काऊ नहीं है। मेरे प्रियो, स्वाभाविक तौर से सभी लोग ऐसा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको दीन बनने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह दीन था। मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 29 पद में लिखता है, मुझसे सीखो, मेरी जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। मेरे प्रियो, नम्रता और दीनता का स्वभाव जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। मेरे प्रियो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और अगला है स्वभाव है यीशु मसीह का, वो आज्ञाकारी था। आगे लिखा है 8 पद में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह के बारे में जो लिखता है कि वो आज्ञाकारी था। इब्रानियों उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखता है, पुत्र होने
पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बना। मेरे प्रियो, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर का पुत्र बनकर संसार में आया था। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचा। वो सर्वोच्च पद को छोड़ करके आया नीचे। वो प्रभु है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। लोगों को तो उसकी सेवा करने चाहिए, लेकिन जो है वो सेवा करने के लिए आया। परमेश्वर की जो जो आज्ञा थी वो मानने के लिए आया। मनुष्य बन करके उसने परमेश्वर के हर आज्ञाओं का पालन किया। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर के बातों पर चलते हैं? यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। ओके, ये सब हम यीशु की विशेषता देख रहे हैं। यीशु के जैसा बनना है। वो अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया, अपने आप को दीन किया, वो आज्ञाकारी बना रहा, वो पिता की इच्छा पे चलता रहा। इब्रानी 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं आ गया हूं कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करो। 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं 6 पद से, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या हम यीशु की तरह अपने पिता की इच्छा को पूरी करते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक घड़ी है, एक पल है, जहां पर चेले लोग यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। चेले लोग भोजन लेने के लिए गए थे और वहां से लौट करके आए हैं और वो यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर वो कह रहा है, सुनिए, वो लोग भोजन लेने के लिए गए थे और भोजन लेकर के आए। कहने लगे कि तो आप अपना भोजन खा लीजिए। उनका नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पर यीशु मसीह से वो बातें कर रहे। 4 अध्याय 34 पद, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो उसका काम पूरा करूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले थे और कहता है कि मेरा इसमें लिखा है मेरा भोजन यह है। मेरे प्रियो, जब हम भोजन खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। जिस भोजन की हमको लालसा होती है, अगर वो भोजन हमें मिल जाता तो हम तृप्त हो जाते हैं। भोजन का काम है हमें तृप्त करना, उसके स्वाद के द्वारा, लजीजपन के द्वारा हमको संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा भी हमें संतुष्ट करता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पिता की इच्छा पर चलते रहे। क्या हम यीशु का अनुपालन कर रहे हैं? क्या हम यीशु के स्वरूप में बन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं या हम अपनी इच्छा पर चलते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी इच्छाओं में चलते हैं। अगर हम अपनी इच्छा में चलते हैं तो हम चेला नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने गुरु के जैसा नहीं करते हैं। अगर हम दासपन नहीं है तो हम चेला नहीं हो सकते। अगर हम दीन और नम्र नहीं तो चेला नहीं हो सकते। अगर हमारे अंदर में हर उपलब्धियों के लिए एक घमंड है तो हम चेला नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने आप को शून्य करते, दीन बनते, दास बनते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो जो है हम परमेश्वर के तब हम लोग यीशु मसीह के जैसा बनते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में एक सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह जो है प्रेम करने वाला था, है ना। यीशु मसीह प्रेम करने वाला था और जो है वो अपने लोगों से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, क्या हम भी लोगों से प्रेम करते हैं? प्रेम के बारे में मैंने आपसे बहुत कुछ बातें की है, लेकिन अभी उसके विषय में चर्चा नहीं करूंगा। आप उन यूट्यूब में उन मैसेज को सुन लीजिएगा। यीशु मसीह प्रेम करने वाला था। पसंद नापसंद के बावजूद भी वो दूसरों को स्वीकार करता था, ग्रहण करता था और उनके जीवन में फेवर करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रेम करने वाला था। यीशु मसीह क्षमा करने वाला था। यीशु मसीह लोगों को क्षमा करता था, उनके पाप और अपराधों की। इसलिए उसने सिखाया, तुम इस तरह से प्रार्थना करो, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह क्षमा करने वाले थे। क्या हम क्षमा करने वाले हैं या लोगों के बातों को पकड़ कर हम बैठ गए हैं और हम उनको क्षमा नहीं करते? मेरे प्रियो, हम यीशु का चेला नहीं हो सकते इस दशा में। आइए हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है, जो कि भजन संहिता की बात को उद्धृत करके लिखा गया है। इब्रानी उसका 1 अध्याय हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है और कहते कहते जो है 8 और 9 पद को मैं पढ़ता हूँ। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, इब्रानी 1 का 8 और 9 पद, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर
तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। 9 पद में लिखता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता जो कुछ परमेश्वर के दृष्टि में सही है वो धार्मिकता है। अंग्रेजी में शब्द है राइचियसनेस, जो राइट सबसे बना है। राइट का मतलब सही और ठीक, जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। जब हम उसमें है और उसमें चल रहे हैं तो हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं। लेकिन जो चीज़ें प्रभु के दृष्टि में बुरी है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम अधर्म से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम अधर्म से घृणा करते हैं और धर्म से प्रेम करते हैं? तब तो हम लोग यीशु मसीह का जो है फॉलोवर है, यीशु को फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था। यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो सुबह को, दोपहर को, रात को, कभी भी जो है वो प्रार्थना में लगा रहता। हम उन वचनों को हम खोल नहीं रहे हैं सुसमाचार के किताब में, कभी बड़ी भोर को, कभी पूरी रात, तो कभी एकांत में जाके यीशु मसीह प्रार्थना में जीवन बिताता था। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताता है कि वो दयालु था, तरस खाने वाला परमेश्वर था। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद में लिखता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उस पर उन्होंने तरस खाया। उसके अंदर में एक तरस था, एक दया थी लोगों के लिए। सो मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के लाइफ को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जीवन को अध्ययन करते हैं, तो हमें यीशु के जीवन की खासियत मिलती है। और जब हम यीशु के जीवन के उन बातों को देखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो मेरे प्रियो, हम लोग भी अपने गुरु और स्वामी यीशु के समान बनने लगते हैं जैसा वो है। यीशु सहनशील था। बाइबल में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, न बदले की भावना रखता था, लेकिन अपने न्यायी के पास अपने आप को सौंपता था। पहला पत्रस 2 अध्याय में ये बातें लिखी हैं। सो मेरे प्रियो, मैंने आपको एक हिंट्स दिया है। आज से हम यीशु के विषय में अध्ययन करना शुरू करें और यीशु के जीवन से हम सीखें। और जब हम यीशु के जीवन से सीखते हैं और उनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मेरे प्रियो, हम यीशु के जैसा बनने लगेंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर के पुत्र के समान हो। मेरे प्रियो, अब तक क्या हमने इसके विषय में गहराई से विचार किया है कि मैं दिन प्रतिदिन बदलता जाऊं और अपने गुरु और स्वामी के समान बनने लगूं? क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक चेला अपने गुरु से बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह का रूप हमें बन रहा है? क्या हम यीशु को पहन रहे हैं? बाइबल में गलतियों के पत्री में लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया गलतियों के पत्री में, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। गलतियों के पत्री 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है 26 पद में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। और 27 पद, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब आप मसीह को पहन लेते हैं तो मसीह ही दिखाई देता, आप छुप जाते हैं पीछे। हमारा जीवन मसीह में छुप जाता है और मसीह ही दिखाई देता है। मेरे प्रियो, क्या मसीह का रूप हम में बन रहा है? हमारा गुरु और स्वामी यीशु है और एक चेला अपने गुरु के समान होगा। उससे बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन अपने गुरु के समान होगा। यीशु हमारा गुरु है, यीशु हमारा स्वामी है। मैंने आपको हिंट्स दिए हैं यीशु के विषय में। अब आपका काम है कि जब बाइबल को आप पढ़ते हैं, पूरे बाइबल में यीशु के विषय में लिखा है, भजन में भी लिखा है और जो है आपके व्यवस्था के किताबों में भी लिखा है, भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा है। आपको यीशु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्रियो, सो मैं आपको ये सलाह देता हूँ, अब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, इस सप्ताह आप कंसंट्रेट करें कि मुझे यीशु के जैसा बनना है। और आप यीशु के जैसा कैसे बनेंगे आपको पता है। ये बाइबल, ये वचन जो है वो यीशु का ही एक लिखित रूप है। यूहन्ना 1 के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी हुआ। सो ये वचन और यीशु एक है। जब आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, इस वचनों को पहन लेते हैं, इस वचनों को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य है, आपको यीशु के जैसा बनाना,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही फेमस वचन है जो हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या लिखा है। दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में क्या लिखता है। उसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हमने देखा ना कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। परमेश्वर का वचन हमें उस सिद्धता के पास लाता है। एक एक वचन को जब हम लेते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये हमें अपने प्रभु के जैसा हमें बनाता है और हमको सिद्ध करता है। और मेरे प्रियो, यीशु का रूप हम में दिखाई देने लगेगा। दुनिया के लोग पहचानने लगेंगे ये इंसान बदल गया है, ये इंसान पहले कुछ और था, अभी और कुछ है, और मसीह का रूप हम में दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रियो, यही हमारा लक्ष्य है जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना है, पहले से ठहराया भी है कि परमेश्वर के स्वरूप में हो। आइए हम अपने गुरु, अपने स्वामी यीशु के जैसा हम लोग बने। हम उसको फॉलो करें, उसको हम अनुसरण करें, हम जो है यीशु को पहन ले, यीशु के जैसा बने। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन ये दिन प्रतिदिन का प्रोसेस है। हमारे आदम के स्वभाव बदलते चले जाएंगे और यीशु का स्वभाव हम धारण करते चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, मसीह का रूप हम में दिखाई देगा। हमारा आइडेंटिफिकेशन यीशु के साथ हो जाएगा। आइए हम लोग चेला बने, अपने गुरु के समान बने, गुरु के जैसा बने। इससे कम हम यीशु का चेला नहीं हो सकते हैं और वो दुल्हन नहीं बन सकते हैं जिसको प्रभु लेने के लिए आ रहा है। उसमें कोई दाग, कोई झुर्री और कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सब बदल गया है। हमारे पास अभी बदलने का समय है और बाइबल में लिखा है कि हमको बदलते जाना है, ताकि थोड़ी बहुत रही सही अगर त्रुटि है तो मेरे प्रियो, अगर मर कब्र में भी चले जाएंगे तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, आप उसके समान बन जाएंगे, महिमा का देह लेकर के निकलेंगे। और अगर आप जीवित हैं तो यीशु मसीह पर जब बादलों पे आएंगे तो आप उनको देखते ही उसके जैसा बन जाएंगे, बदल जाएंगे और जो उठा लिए जाएंगे। उस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद से, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, ध्यान से सुनिए, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, रैप्चर आएगा, तो हम उसके समान होंगे। मतलब कंप्लीट परफेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा देखेंगे। हम उसके समान होंगे। तो उस सिद्धता की ओर हमको अभी बढ़ते जाना है, लगातार बढ़ते जाना है। और अगर थोड़ा बहुत त्रुटि रह गया है, अगर हम जीवित रहेंगे, यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे, तो वो त्रुटि खत्म हो जाएगा और हम बिल्कुल यीशु के जैसा बन जाएंगे। और अगर उस सिद्धता के पीछे भागते भागते अगर इस संसार से चल बसे हैं, कब्र में चले गए हैं, तो आप पहले जी उठेंगे और उस महिमामय देह को लेंगे, मसीह के समान बन जाएंगे, अपने गुरु, अपने स्वामी के जैसा बन जाएंगे। जो थोड़ी बहुत त्रुटि रहेगी, वो फाइनल टच आपको उस समय यीशु के प्रकट होने पर, रैप्चर के दिन में मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उस सिद्धता की ओर लगातार बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, तो आइए इस 5वें लक्षण पर हम लोग विचार करें कि एक चेला अपने गुरु के समान होगा, एक चेला अपने गुरु के जैसा होगा। आइए यही लक्ष्य लेकर के हम लोग चले, हम अपने आप को बदले, यीशु के जैसा बनाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इन बातों को हमारे लिए खोलने के लिए, हम में से प्रत्येक की तो मदद कर प्रभु जी। तेरे आगमन के पहले हम लोग अपने आप को यीशु के जैसा हम लोग ढाल सके, यीशु का रूप हम में बन जाए। हमारी जितनी भी स्वभाव और चाल चलन, व्यवहार, सोच है जो यीशु का नहीं, हमारे जीवन से हम उसको दूर रख सके, ऐसी तो मदद करना, ताकि प्रभु जी हम लोग आपका चेला बनकर जिए, क्योंकि यही तेरा उद्देश्य था। जाओ, जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी लोग चेला बनकर दूसरों को चेला बनाने पाए।
ये मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार आज प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए, हर एक पर आपकी कृपा हो। कोरोना के समय में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने में मदद कर, पढ़ाई कर चुके बच्चों को नौकरी दे, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको अच्छे अच्छे सीट्स मिले प्रभु परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक को संघर्ष साथ होना और अपने स्वर्गदूतों के बारे में उनको संभाले रखना। यह प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।